भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का तथा आपके समस्त पितरों का भरपूर आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को सदैव प्राप्त होता रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार इंदिरा एकादशी यानी पितृ एकादशी के दिन आपको एक सरल और सटीक उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपके घर परिवार के समस्त पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे और जो भी आपके दोष होंगे वो सभी समाप्त हो जाएंगे तथा मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप से नष्ट हो जाएंगे और आपके घर की दरिद्रता, गरीबी एवं कंगाली समाप्त हो जाएगी। आपके घर में जो जो भी परेशानियां हैं उन सभी का अंत हो जाएगा तथा आपके घर में अष्ट लक्ष्मी का निवास होगा। दसों दिशाओं से लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने लगेगा, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके घर में आपके जो पूर्वज वायु रूप में आए हैं उनको तृप्ति प्राप्त होगी तथा उनको सद्गति प्राप्त हो जाएगी। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी होती है। इस प्रकार कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है। एक एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है तथा दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है और एकादशी का जो व्रत है वो सभी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए, चाहे जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, कुंवारी कन्याएं हो, शादीशुदा सौभाग्यवती माताएं बहनें हो या फिर अन्य परित्यक्ता या विधवा अर्थात कल्याणी माताएं बहनें हैं। उन सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के जाने अनजाने पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है और जब उनके पुण्यों का उदय होगा तब उन्हें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। इस बार पितृ एकादशी का महापर्व 21 सितंबर 2022 बुधवार के दिन है। एकादशी तिथि का आरंभ 20 सितंबर 2022 मंगलवार को रात को 9:26 पर हो जाएगा, जो कि 21 सितंबर 2022 बुधवार को रात्रि 11:34 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को 21 सितंबर 2022 बुधवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए तथा इस व्रत का पारना यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा 22 सितंबर 2022 गुरुवार को सुबह 6:10 से लेकर 9:30 के मध्य उनको इस व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत को खोलने की विधि को पारणा कहा जाता है। और जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक यानी पारणा तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के नियम उनको 20 सितंबर 2022 मंगलवार के दिन पालन करना होंगे। दशमी के दिन एक समय भोजन करें तथा दशमी के दिन भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या फिर कोई भी अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल न करें। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए तथा दशमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए एवं मसूर की दाल का भी उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन यानी 21 सितंबर 2022 बुधवार को सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4:30 से लेकर 5:30 के बीच में उठ करके स्नान कर लेवे, शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करे। ध्यान रखें, इस दिन आपको धुले हुए कपड़े पहनना चाहिए, लेकिन मलिन कपड़े यानी मैले कपड़े बिल्कुल न पहने, फटे वस्त्र बिल्कुल न पहने
तथा स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद मस्तक पर अपनी रुचि के अनुसार तिलक अवश्य लगाएं। चंदन का, कुमकुम का, जो भी स्वेच्छा हो वो तिलक आपको अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारा स्वरूप भी सुंदर, सुव्यवस्थित और सुगंधित होना चाहिए। उसके बाद आप नित्य की पूजा अर्चना करें, तुलसी माता की पूजा करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, गौ माता की पूजा अर्चना करें। उसके बाद एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। अगर आप अपने किसी भी मृतक परिजन को यानी पितरों को यदि एकादशी व्रत का पुण्य फल प्रदान करना चाहते हैं तो संकल्प में उनका नाम और गोत्र आपको उच्चारित करना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने आपको संकल्प की संपूर्ण विधि समझाई है और जो एकादशी व्रत की कथा का वीडियो हमारा आएगा उसमें भी हम आपके लिए संकल्प प्रस्तुत करेंगे। तो संकल्प धारण करके ही व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। अगर आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं यानी आपके मन में कोई भी कामना नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है, तो भी आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। अगर आपके मन में कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, उसको लेकर के यदि आप व्रत आरंभ कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए और उसके बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए, चावल खाना भी इसमें वर्जित माना जाता है तथा आपके घर में यदि एकादशी का व्रत नहीं भी होता है तो भी आपको चावल का निर्माण इस दिन अपने रसोई घर में बिल्कुल नहीं करना है। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। हालांकि ये जो एकादशी है उस दिन कई पूर्वजों का, कई पितरों का श्राद्ध कई परिवारों में संपन्न हो सकता है। हालांकि श्राद्ध कर्म में चावल के पिंड बनाने का विधान है। वैसे तो धर्म ग्रंथों और पुराणों में चावल के पिंड बनाने की कहीं पर भी मनाही नहीं की गई है, लेकिन यदि आप चाहें तो उस दिन तिल और गुड़ का पिंड भी बना करके अपने पूर्वजों को समर्पित कर सकते हैं। तो आप उस दिन यदि चावल के पिंड बनाते हैं और अपने पितरों को प्रदान करते हैं तो उसका कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन आपको किसी भी परिस्थिति में इस दिन जो है अन्न का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो खाद्य सामग्री है उसको सूंघ करके किसी भी प्राणी को आप यदि खिला देंगे तो आपको पितरों का समस्त आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा। और पितृ एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, सेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना इस दिन वर्जित माना जाता है। पितृ एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है तथा घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर या अन्य वरिष्ठ जनों का अपमान अथवा अनादर आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इस एकादशी के दिन कोई भी गलत काम या अनैतिक कर्म आपको नहीं करना चाहिए। 3 प्रकार के पाप हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं: कायिक पाप, वाचिक पाप और मानसिक पाप। कायिक पाप का अर्थ होता है शरीर के द्वारा यदि हम कोई पाप करते हैं तो उसे कायिक पाप कहा जाता है। वाचिक पाप का अर्थ होता है वाणी के द्वारा यदि हम कोई गलत शब्द का उच्चारण करते हैं तो वो भी एक प्रकार का वाचिक पाप कहलाता है। उसके बाद आता है मानसिक पाप। मन के द्वारा हम कोई गलत विचार, कोई गलत धारणा हमारे मन में लाते हैं तो उसको भी मानसिक पाप की श्रेणी में माना गया है। इसलिए आप अपने मन को, विचारों को शुद्ध रखें और इस दिन गलत कर्म, पाप कर्म करने से आपको बचना होगा। पेड़ पौधों को काटना अथवा छाटना भी वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी जी से आज्ञा लेकर के यानी निवेदन करके आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। पुष्प भी भगवान की सेवा पूजा के लिए आप तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं है। अगर आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ हो तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको व्रत तो करना चाहिए, लेकिन भगवान का पूजन अर्चन करना 13 दिनों तक वर्जित माना जाता है।
हालांकि पुष्टि मार्गी परंपरा के अनुसार 16 रात्रि का सूतक माना जाता है। 16 रात्रि व्यतीत होने के पश्चात ही प्रभु की ठाकुर जी की सेवा अर्चना करनी चाहिए और सामान्य तौर पे 13 दिनों का सूतक माना जाता है। उसके बाद जब 13वीं का मंगल श्राद्ध हो जाता है तब मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। उसके बाद से हमारे घर के पूजन पाठ आदि कर्म आरंभ हो जाते हैं। अगर कोई माताएं बहनें एकादशी के दिन रजस्वला धर्म यानी मासिक धर्म पीरियड में आती है तो उनको भी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। लेकिन इस परिस्थिति में 7 दिनों तक भगवान का पूजन अर्चन करना और स्पर्श करना वर्जित माना जाता है और श्राद्ध के लिए जो भोजन तैयार किया जाता है उसके ऊपर भी रजस्वला माताओं बहनों की छांव नहीं पड़ना चाहिए और एकादशी व्रत जो करता है उसको पान नहीं खाना चाहिए और जल पी सकते हैं, औषधि यानी दवाई खा सकते हैं, कोई दोष नहीं रहेगा। फल आप ले सकते हैं। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और गाय के दूध से बनी वस्तुएं मानी जाती है तथा फल माने जाते हैं। इसके अलावा आपके क्षेत्र में जो भी अन्य शुद्ध फलाहार माने गए हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, भगवान को भोग लगाए बिना आपको भोजन या फलाहार इस दिन ग्रहण नहीं करना है। उसे असमर्पित वस्तु कहा जाता है। पहले प्रभु को वह वस्तु यानी फलाहार समर्पण कर देवे, उसके बाद स्वयं उस वस्तु को यदि आप स्वीकार करेंगे तो वह प्रसाद कहलाएगी। और एकादशी के दिन आप यदि अपने पितरों को तृप्त करना चाहते हैं, अपने पूर्वजों को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको इस दिन गौ माता की यानी गाय की सेवा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गौ माता की सेवा करने से सारे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं के अलावा हमारे जितने भी पितर होते हैं उनका निवास स्थान माना जाता है। यहां तक कहा गया है कि अगर आपके घर में कोई सूतक है और आप श्राद्ध कर्म संपन्न नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में केवल यदि आप गौ माता को भोजन करवा देंगे या गौ माता को हरी घास खिला देंगे और गौ माता को यदि आप तृप्त कर देंगे तो आपको संपूर्ण श्राद्ध का यानी पिंडदान का, तर्पण का और संपूर्ण पितृ कर्म का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि गौ माता के माध्यम से पितरों को वह सामग्री प्राप्त हो जाएगी और आपके पितृ तृप्त होकर के जो है संतुष्ट होकर के आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो अगर आप पितृ एकादशी के दिन सबसे पहले गौशाला में जाकर के गौ माता की पूजा अर्चना करें और अगर आपके द्वार पर या आपके आसपास आपके मोहल्ले में गाय आती है तो उसका पूजन अर्चन आपको उस दिन अवश्य करना चाहिए। और गौ माता को इस दिन आप रोटी खिलाएं और रोटी के साथ गुड़ अवश्य खिलाएं, क्योंकि पितृ को गुड़ बहुत प्रिय होता है। पितृ की सबसे प्रिय वस्तु होती है गुड़ और तिल। अगर आप गुड़ और तिल गौ माता को एकादशी के दिन खिला देंगे तो निश्चित तौर से आपके समस्त मृतक परिजनों को यानी आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को वह वस्तु प्राप्त हो जाएगी और उनको परम शांति प्राप्त होगी। गौ माता के निमित्त हरा घास इस दिन गौशाला में दान करना चाहिए या गौ माता को हरी घास भी आप खिला सकते हैं। इसके अलावा गौ माता की सेवा के लिए आप दान पुण्य भी इस दिन करेंगे तो आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति हो सकेगी। और जो भक्तजन माताएं बहनें पितृ एकादशी के दिन गौ माता की सेवा कर लेंगे, गौ माता को भोजन करवा देंगे और गौ माता को शुद्ध और पवित्र वस्तु यदि खिला करके उनका सत्कार करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर परिवार के जो भी पितर होंगे उनको तृप्ति प्राप्त होगी और आपके जन्म जन्मांतर के कई पूर्वजों को, पितरों को परम शांति प्राप्त होगी तथा आपके समस्त पितृदोष समाप्त हो जाएंगे और अन्य जो भी दोष होंगे वो सब भी आपके समाप्त हो जाएंगे। और ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन या फिर अन्य दिनों में गौ माता को जानबूझ करके झूठी वस्तु नहीं खिलाना चाहिए। यदि अनजाने में गौ माता खा लेती है तो कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि गौ माता को तो झूठी वस्तु खाने का श्राप मिला हुआ है। लेकिन आप जानबूझ करके गौ माता को
झूठन या झूठी रोटी बिल्कुल न खिलाएं। और इस दिन कौवे को भी ग्रास देना चाहिए, कुत्ते को भी एक ग्रास दिया जाता है। इसी तरह जो चींटियां होती है उनको भी आटा और शक्कर इस दिन डालना चाहिए। मछलियों को आटे की गोलियां बना करके खिलाने से भी महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तथा इस दिन ब्राह्मण को यदि आप अपने घर बुला करके फलाहार करवाते हैं और उनको तिलक लगा करके वस्त्र दान दक्षिणा दान देते हैं तो भी आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इसी तरह यदि पितृ एकादशी के दिन हमारे घर में कोई भी याचक भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी हैसियत श्रद्धा और भक्ति के अनुसार कुछ न कुछ वस्तु उसको दान अवश्य देना चाहिए। इसी तरह यदि पितृ एकादशी के दिन हमारे घर पर कोई भी अतिथि यानी अचानक कोई भी मेहमान आ जाते हैं तो उनका भी स्वागत सत्कार करें, क्योंकि न जाने किस वेश में आपके पितर आपके घर पितृ एकादशी पर आ जाए और आपकी दी हुई वस्तु को स्वीकार करके आपको आशीर्वाद देकर चले जाए। इसलिए आप किसी भी प्राणी का इस दिन अनादर बिल्कुल न करें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास होता है, इसलिए प्रत्येक जीव का प्रत्येक प्राणी का सम्मान अवश्य करना चाहिए। और पितृ एकादशी के दिन जितना हो सके प्रभु के पवित्र नामों का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः। भगवान के पवित्र स्तोत्रों का श्री गोपाल सहस्त्रनाम, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, अन्य जो भी स्तोत्रों का पठन पाठन यदि आप करेंगे तो प्रभु अत्यधिक प्रसन्न होंगे तथा आपके पूर्वजों को भी परम शांति प्राप्त होगी। और एकादशी की रात्रि में भी भजन कीर्तन करने का विधान है। एकादशी की रात्रि का अर्थ होता है कि 21 तारीख को जब सूर्यास्त होगा उसके बाद रात्रि के समय गीता पाठ स्वयं करे या फिर किसी विद्वान ब्राह्मण के मुख से गीता पाठ सुने, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करे, शिव पुराण का श्रवण करे या फिर कोई भी पवित्र ग्रंथों का इस दिन पठन पाठन या श्रवण करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। रात्रि में जागरण करके आप स्वयं भी भजन कीर्तन कर सकते हैं और भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण भी कर सकते हैं, भगवान का मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। और इसी तरह रात्रि जागरण करने का विधान होता है। और एकादशी के दिन सभी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए और सुबह और शाम दोनों समय आप यदि चाहें तो फलाहार कर सकते हैं, चाय कॉफी भी पी सकते हैं, इससे कभी भी व्रत भंग नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखें, हल्दी का उपयोग फलाहारी वस्तु में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी से व्रत भंग हो जाता है। और अगर आपको कोई बीमारी है, दवाई आपको लेना होती है तो आप फलाहार करके दवाई ले सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। अगले दिन सुबह व्रत का पारणा होगा, यानी 22 सितंबर 2022 गुरुवार को सुबह 6:10 से लेकर के सुबह 9:30 के मध्य आपको इस व्रत का पारणा करना होगा। जब आप व्रत का पारणा करें तो सबसे पहले अपने घर के भगवान का पूजन अर्चन करें, उसके बाद हाथ में जल लेकर के जिस विधि से आपने संकल्प करके व्रत आरंभ किया था उसी तरह आपको व्रत का पारणा का संकल्प धारण करना होगा। संकल्प आप चाहें तो हिंदी में भी अपनी भावनाओं को प्रकट करने का ही एक माध्यम संकल्प बताया है। तो आप यदि किसी पूर्वज को, किसी पितृ को यदि एकादशी का पुण्य प्रदान करना चाहते हैं तो उनका नाम गोत्र बोल ले, या फिर सर्व पितृ को हम यह पुण्य प्रदान करना चाहते हैं, यह भी आप बोल सकते हैं। और जब हम एकादशी व्रत का पारणा करें तो सबसे पहले ब्राह्मण को उस दिन भोजन अवश्य कराना चाहिए। यदि ब्राह्मण को आप भोजन नहीं करवा सकते हैं तो इस निमित्त ब्राह्मण को आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें, या फिर आप इस दिन ब्राह्मण को इस निमित्त नगद राशि का दान करके भी ब्राह्मण भोजन का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। पितृ एकादशी के निमित्त ब्राह्मण को भोजन करवाना, ब्राह्मण को वस्त्र दान देना, या ब्राह्मण को अन्न दान देना, या फिर ब्राह्मण को
कोई भी दान पुण्य करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। साथ ही इस एकादशी के दिन यदि कोई मनुष्य ब्राह्मण को गौ दान करता है तो उसको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा उसके पितरों को, उसके मृतक परिजनों को परम शांति प्राप्त होगी और उसके जन्म जन्मांतर के कई पीढ़ियों के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप पितृ एकादशी की कथा हमारे माध्यम से श्रवण करना चाहते हैं तो हम आपको YouTube के माध्यम से कथा सुनाएंगे तथा आप यदि पितृ एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, पितृदोष शांति करवाना चाहते हैं, पूजन पाठ अनुष्ठान पितृ एकादशी के निमित्त हमारे माध्यम से आप संपन्न करवाना चाहते हैं, या फिर पितृ एकादशी के निमित्त ब्राह्मणों को आप फलाहार करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को आप भोजन करवाना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, गौ दान देना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य यदि आप पितृ एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप इस हेतु हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके पितृ एकादशी, इंदिरा एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।